सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर खुलते ही देगा 273 पॉइंट का मूव। जी हाँ, सोमवार के दिन क्या है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, किस तरीके से हमें कॉल का एंट्री लेना है, किस तरीके से हमें पुट का एंट्री लेना है और कहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आप लोगों को सारा लॉजिक बताऊंगा जो 273 पॉइंट का मूव कौन सा लेवल से हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो चार्ट लगा हुआ है वन डे का चार्ट लगा हुआ है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देखिए, वन डे के चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है मिड कैप निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे के दिन क्या हुआ, मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ और मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग एंट्री बनाए होंगे क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर मुहूर्त ट्रेडिंग वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, फुल डिटेल के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताया था। यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर उसके अंदर आप लोग ट्रेड करते भी हो तो देखिए 10-20 पॉइंट का वहाँ पर मूव देखने को मिलता है, ऊपर नहीं देखने को मिलता है। आप लोग जाकर के देख लेना, मैं सारा कंडीशन उसके अंदर बताया था। तो देखिए, अगर आप लोग 6 से 7 घंटे के अंदर अगर मार्केट के अंदर कुछ प्रॉफिट नहीं बना लेते हो तो 1 घंटे के अंदर आप लोग क्या ही कुछ बना लोगे, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। बाकी आप लोगों के जो गुरु हैं जो आप लोगों को एक्स्ट्रा मुहूर्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाते हैं, तो देखिए जा कर के आपके गुरुजी हैं तो आपको समझ में आता भी होगा, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कुछ लोगों को तो सच्चाई सुन कर के पूरी फट जाती है, ये तो सच्चाई है। जिन लोगों की फटती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे अपना काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखिए, अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर तगड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा वो मिलेगा भाई साहब इस लेवल के ऊपर ही मिलेगा, जो कि लेवल है 12,565 का। जब तक मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, यानी कि एक दिन का कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती है, तब तक हमें मिड कैप निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव नहीं देखने को मिलेगा। अब हम एग्रेसिव सेल साइड के तरफ कब जाएंगे, वन डे के चार्ट के ऊपर यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पर वन डे के चार्ट के ऊपर बातचीत हो रही है। तो देखिए, अब एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे हम 12,200 के नीचे ही जाएंगे। जब तक मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे एक दिन का कैंडल नहीं सस्टेन कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव पुट साइड की तरफ यानी कि सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक मिड कैप निफ्टी इस रेंज के अंदर कामकाज करती है, हमें एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या होता है, जब इस सपोर्ट के पास आएगी और यहाँ पर अगर हमें एक ग्रीन कैंडल यानी कि हरा कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी तो यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे, या फिर इस रेजिस्टेंस के पास आएगी सेल ऑन राइज का मीन्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये बाय ऑन डिप्स और ये सेल ऑन राइज। जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी और यहाँ पर अगर हमें लाल कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देगी यानी कि रेड कैंडल के अंदर, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे यानी कि पुट बाई करेंगे। ये लॉजिक तो आप लोगों को समझ में आ गया। बात करते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी कि स्पेशली मिड कैप निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो भाई साहब देखिए, अभी जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड को कब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, वो करेंगे 12,200 के नीचे ही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। देखिए, सिंपल सा भाषा है, यहाँ पर जब मार्केट के अंदर बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। अगर कोई यहाँ पर सेल करेगा तभी तो यहाँ पर कोई बाई करेगा। तो देखिए, इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला तो यहाँ पर तो सेलिंग तो आनी ही आनी थी। अब तगड़ा सेलिंग कब देखने को मिलेगा, यानी कि एग्रेसिव
सेल साइड की तरफ कब जाएंगे, इस लेवल के नीचे ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं, जब इस लेवल के ऊपर आई मिड कैप निफ्टी तो इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। तो अगर ये लेवल टूटती है और इस लेवल के नीचे मिड कैप निफ्टी एक दिन सस्टेन कर जाती है तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है। अब सोमवार के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना है इंट्राडे के बेस के ऊपर, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए, तो चलिए मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ और वहाँ पर हम लेवल को फाइंड करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोगों ने फ्राइडे के दिन अपना यहाँ पर चढ़ावा को चढ़ाए होंगे। क्या यहाँ पर जैसा कि मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग का जो हमने एनालिसिस किया था, मैंने कहा था जो यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है, जो लोग नहीं देखे हो जाकर के एक बार ज़रूर देख लेना। और हाँ, अगर आप लोगों को ये पता लग जाए जो सही समय पे एंट्री कब लेना चाहिए और सही समय पर एग्जिट कब लेना चाहिए, तो आप लोग मेरा कोर्स ले सकते हो जिसका डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो जिन लोगों को मेरा कोर्स चाहिए तो आप लोग जा सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, सारा डिटेल आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा कोर्स के रिगार्डिंग। तो देखिए मेरे कोर्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या मैंने कोर्स के अंदर बताया है, तो वो तो उस कोर्स के अंदर ही बताया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं जो मेरे कोर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए मेरे कोर्स के अंदर ना तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा आपको, ना तो चार्ट पैटर्न मिलेगा आप लोगों को, ना तो ऑप्शन चेन के बारे में मिलेगा आप लोगों को, ना कोई इंडिकेटर के बारे में मिलेगा आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या मिलेगा, टाइम। ये टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मेरे कोर्स के अंदर सिर्फ टाइम के बारे में बात किया गया है, जो किस टाइम पर हमें एंट्री लेना चाहिए। और उसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 99.99% उसकी एक्यूरेसी है। अगर आप लोग इस कोर्स को कर लोगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 110% मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग इस मार्केट के अंदर लॉस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। देखिए एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, आप लोग कुछ मर्जी भी सीख लो, अगर आप लोगों का माइंडसेट नहीं होगा तो इस मार्केट में कभी भी नहीं टिक पाओगे। तो जो मेरा कोर्स लेंगे अपने माइंडसेट को रखें, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़े। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सोमवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। आखिर हमें सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है। तो देखिए अब हमारे लिए इंट्राडे के बेस के ऊपर जो लेवल इम्पोर्टेंट है उसे हम यहाँ पर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 12,488 का। मान लीजिए कि अगर मान क्या लीजिए यहाँ पर 75% चांस है जो कि सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले सकती है। मान लीजिए अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाना चाहिए या फिर यहाँ पर पुट की एंट्री बनाना चाहिए या फिर यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना तो यहाँ से हमें, लॉजिक में बता रहा हूँ, यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो देखिए जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ जाएंगे और टारगेट जो हमारा रहेगा जो कि यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन जो क्लोजिंग दिया है यानी कि फ्राइडे के दिन 12,411 का, यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, ठीक है। ये पहला टारगेट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, ठीक है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 10 बजे तक यहाँ पर इस तरीके का फॉलो दिखाती है यानी कि बिना रिट्रेसमेंट का अगर एक अपसाइड का रैली दिखाती है तो हमें यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, बिल्कुल भी कॉल के चक्कर में नहीं भागना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, ठीक है। जब इस लेवल के पास आएगी मिड कैप निफ्टी तो एक करेक्शन
माफ़ी चाहता हूँ। तो एक करेक्शन हमें यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसी लेवल से डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो अगर इस लेवल के पास आती है यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और 10 बजे तक यहाँ पर इस तरीके का वन साइड का फॉलो दिखाती है, तो यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का, और ज़्यादा लंबा टारगेट यहाँ पर नहीं रखना है। 30 से लेकर के 50 पॉइंट तक का टारगेट आप लोग यहाँ पर रख सकते हो पुट साइड के तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर क्या कर जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर कंडीशन को ज़रा समझिए। यहाँ पर अगर फ्लैट खुलती है तो ज़्यादा चांस होगा मिड कैप निफ्टी इस लेवल तक आएगी, यानी कि यहाँ पर देखिए 10-20 पॉइंट ऊपर तो जाएगा। अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि हमारा एक साइकोलॉजी का लेवल है 12,500 का, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के पास आएगी तो यहाँ से भी हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। ये लॉजिक है, लॉजिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन एक्टिव हुए थे, सेलर एक्टिव हुए थे। तो इस लेवल के पास आएगी तो एक बार यहाँ पर सेलर ज़रूर से ज़रूर एक्टिव होंगे और यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें पुट की एंट्री कैसे लेना है, जब यहाँ पर इस लेवल पर के पास आएगी और जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। और टारगेट हमारा यहाँ पर जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो चाहे फ्राइडे दिन का हो, 2 दिन मार्केट का छुट्टी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या हुआ, प्रीवियस डे का क्लोजिंग हुआ, तो वो हमारे लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। अगर इसके ऊपर जाएगी तो हमारे लिए सपोर्ट की कामकाज करेगी, अगर इसके नीचे जाएगी तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक फ्लैट खुलने के बाद आती है तो यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे और यहाँ तक टारगेट के लिए इजीली आप लोग जा सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, देखिए फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंस जाती है, और ये होता भी है क्योंकि जिस दिन किसी भी इंडेक्स का अगर एक्सपायरी होता है तो वहाँ पर ज़्यादा चांस क्या होता है, प्रीमियम डीके किया जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है, रेंज को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने देना है। ऐसा नहीं रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया एंट्री बना लिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर रेंज ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर जाती है तो एक रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ पर रेंज ब्रेकडाउन कर दिया और रिट्रेसमेंट लिया, और उसके बाद आप लोगों को ये जो देखना है, ये लो देखना है जो उसके बाद इस लो के नीचे क्लोजिंग देती है या फिर नहीं देती है। देखिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए भाई, ये मार्केट है, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर जल्दबाजी करने आए हो ना तो 2024 के अंदर आए हो, 2025 के अंदर चले जाओगे अपना चढ़ावा चढ़ा करके। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तुम लोगों का साइकोलॉजी कहता है, क्योंकि तुम लोगों का तो सच्चाई सुन करके पूरी फटी रहती है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। तो जब ये लो यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाएगी, लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। या फिर रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी और दोबारा रिट्रेसमेंट ले लेती है और हाई यहाँ पर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब यहाँ पर आप लोग कॉल बाई कर सकते हो। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा ऐसे कंडीशन में ट्रेड करने का, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 12,385 का। देखिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, और जिसकी चांस बहुत ही कम है, यहाँ पर 1-2% मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखिए ये क्या है, ये भाई मेरे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पर या एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो देखिए ये यहाँ पर एक क्लोजिंग भी है और ये यहाँ पर गैप है। तो यहाँ पर हम गैप को लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल तक आएगी, या फिर 10-20 पॉइंट नीचे, यानी कि मान के चलो 12,350 के लेवल तक आती है, ठीक है, यहाँ तक आती है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे, यहाँ तक आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इतना डाउनफॉल दिखा देगी अगर गैप डाउन खुलती है। जब यहाँ पर आप लोगों को
एक बुलिश कैंडल का अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है इसके हाई के ऊपर, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 12,411 का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। अब दूसरा कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल से दोबारा रिट्रेसमेंट ले लेती है, 10-20 पॉइंट ऊपर रिट्रेसमेंट ले लेती है या फिर 10-20 पॉइंट नीचे रिट्रेसमेंट ले लेती है। तुम लोगों को जितना मर्जी समझा दो, तुम लोग क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देती हो, तो तुम लोगों को समझ ही क्या आएगा। तुम लोग बिल्कुल यार क्या बताऊं मैं अब यहाँ पर। तो देखो यहाँ 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर नीचे जब रिट्रेसमेंट करने आएगी और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जब ये लो यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। और पहला टारगेट आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 12,318 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा और कितना टारगेट रह सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 12,500 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 12 से लेकर के 20 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है, या फिर 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 12,300 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। ध्यान में रहे, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर सस्टिफाई नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे, कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारे कंडीशन को यहाँ पर सस्टिफाई करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ मिड कैप निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।